प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों के अपने चैनल एजुकेशन विद पिंटू भैया पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इसके पहले हम 3 वीडियो बनाए थे जो आप लोगों के 10वां क्लास का एग्ज़ाम होने वाला है, उससे महत्वपूर्ण अर्थात VVI क्वेश्चन लेकर के आए थे। आज हम बात करते नहीं तो हम लोग के चौथा वीडियो के, जो चौथा वीडियो में 3 वीडियो जो बता चुकल बनी कर पहले तो हम लोग जाकर के अच्छी तरह से देख लिया। जहाँ तक हमारा उम्मीद ना पूर्णतः विश्वास बा कि होके वाला परीक्षा में तो हम लोग के मदद मिली। पहला हम वास्तविक संख्या, दूसरा बहुपद से संबंधित VVI क्वेश्चन बतैले रही, और तीसरा जो हम बतैले रही 2 चर वाला रैखिक समीकरण अर्थात लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से क्वेश्चन बताए थे। आज हम आप लोगों का जो चौथा वीडियो लेकर के आए हैं, जो होने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं, द्विघात समीकरण। तो हम लोग ये इधर उधर की बिना बात किए हुए चलते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है। यदि आप लोगों को वीडियो ही पसंद आए तो एक हमारा तरफ से एक तो हम लोग लाइक करिए, शेयर करिए। आज अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब अगर नहीं कैले तो सब्सक्राइब कर ली। और कोनो प्रकार के अगर प्रॉब्लम बा तो कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट करिए, ओकर हमनी के सॉल्व तरह के ऑनलाइन के माध्यम से दिया ही। अब हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आप लोगों का आज का टॉपिक है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में 2 गो शब्द बा, कौन कौन? पहला एगो द्विघात और दूसरा समीकरण। द्विघात शब्द में 2 गो वर्ड से बनल बा, द्वि और दूसरा बा घात। द्वि के मतलब का हुए 2 और घात के मतलब पावर। यानी कि जौना समीकरण में 2 घात होके ओकरा के हमनी के का कहले जाए? द्विघात समीकरण कहले जाए। लेकिन समीकरण होके खातिर व्यंजक में कौन चीज़ के चिन्ह होके के चाहिए? बराबर। जब 2 व्यंजक बराबर में आपस में संबंधित हो बराबर से, तो इस प्रकार के समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। अर्थात वैसा कोई भी समीकरण जिसके घात मैक्सिमम घात यानी अधिकतम पावर कितना हो? 2 हो, जेकर अधिकतम घात 2 होई वही समीकरण हमनी के का कहले जाए? द्विघात समीकरण कहले जाए। अब सबसे पहला नंबर कि इसका मानक रूप क्या होता है? तो द्विघात समीकरण का मानक रूप, अगर कोनो समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखल बा तो समझ जा कि का हो? द्विघात। जेकरा में a b c जौन बा उ कोनो न कोनो वास्तविक संख्या है, अर्थात रियल नंबर हुई। लेकिन ये a b c रियल नंबर हो, लेकिन कभी भी इस a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो अब सबसे बड़ी चीज़ है कि सर 0 क्यों नहीं होना चाहिए? b और c 0 हो सकता है। आप कहा b और c का मान 0 हो सकता है, लेकिन आपके उस समीकरण में a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अब जैसे एक उदाहरण लेकर के हम चलते हैं। कोई आदमी कहता है 2x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब आप देखिए तो यहाँ पर द्विघात समीकरण का मानक रूप, यहाँ a कितना है? 2 है, b कितना है? 3 है, और c कितना है? 2 है। अब यहाँ अगर मान लीजिए कि इसका मान 0 हो जाए तो ये टर्म गायब, ये 0 हो जाए तो ये भी टर्म गायब, तो आपका बचेगा 2x² बराबर 0। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघात बोलेंगे। लेकिन यही चीज़ अगर आपका ये 0 हो जाए, इसका ये गुणांक 0 हो जाए तो ये टर्म गायब, तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण किस में बदल जाएगी? रैखिक में। इसलिए आप लोगों को याद होना चाहिए कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या हो जाएगा? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसमें a b c जो है वास्तविक संख्या है और a का मान कभी भी 0 ना हो।
तो इस प्रकार के रूप के किसी भी समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। अब आता है कि द्विघात समीकरण के, तो जैसा कि आप लोग बहुपद में पढ़ चुके हैं, का बतैले रही बहुपद में कि जेकर घात जतना होला वो बहुपद के उतने शून्यक होला। तो ये द्विघात बा, तो द्विघात जौन बनल बा वो बहुपद से ही समीकरण बनल बा। जैसे तान लोग के बतावल गए है ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद के मानक रूप है। आ एकरे में जैसे लगा दिला लोग 0, तो ये का बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। अब द्विघात समीकरण के वही जा हमनी के बहुपद रहे तो शून्यक बोलते रह जा, और वही शून्यक के मूल भी कहा जाला। और ये द्विघात समीकरण में हमनी के मूल बोलब जा। तो सबसे पहला नंबर द्विघात समीकरण समझने के बाद हम चलेंगे किसके बारे में, मूल के बारे में। तो मूल क्या है, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि मूल क्या है, यानी कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में x की जगह वह कौन सी संख्या रखी जाए ताकि इस x की जगह रखने के बाद इस पूरे द्विघात समीकरण का वैल्यू कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो x के उन सभी मानों को इस द्विघात समीकरण का क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पहले से मालूम है कि किसी भी द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, तो इसके मूलों की संख्या क्या होगी, मूलों की संख्या 2 होगी, जिसको हम लोग किससे निरूपित करते हैं, जिसको हम लोग अल्फा और बीटा से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। अर्थात मूल किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, जिसको हम लोग अल्फा और बीटा से सूचित करेंगे। अगला जो है मूलों की विवेचक, डिस्क्रिमिनांट। जैसा कि आप लोगों को पहले से मालूम है कि डिस्क्रिमिनांट क्या है, तो हम लोग के क्लास में बताया गया कि डिस्क्रिमिनांट क्या है, यानी एक चेक करने का एक संसाधन है। जैसे किसी मूल का कोई, किसी द्विघात समीकरण का मूल होगा कि नहीं होगा, उसका मूल ज्ञात किया जा सकता है कि नहीं ज्ञात किया जा सकता है, वह कैसे हम लोग चेक करते हैं, इसी विवेचक से चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनांट से। तो यदि आपको दिया गया है, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये आपका क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो विवेचक क्या कहलाती है, विवेचक का अंग्रेजी होता है डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट का पहला लेटर क्या है, डी, इसीलिए विवेचक को हम लोग किससे सूचित करते हैं, डी से। और इसको निकालने का एक फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो ये b² माइनस 4ac, तो इसका फॉर्म भी देख लीजिए क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जैसे में हम आप लोगों को एक उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण से एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, तो इसका डिस्क्रिमिनांट निकालना यानी डी निकालना है। तो डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब यहाँ पर देखिए b क्या है, x का गुणांक यानी 2 का स्क्वायर, ये b हो गया, प्लस माइनस 4a का मतलब इसका गुणांक x² का गुणांक इंटू 1 इंटू c का वैल्यू कितना है 1, तो 4 माइनस 4 बराबर कितना हो गया 0। तो इस द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनांट कितना हो गया 0। सर अब ये डिस्क्रिमिनांट का हम लोग प्रयोग कहाँ करेंगे, तो हम लोग के पहले से मालूम बा, अभी बोलबो के नहीं, कुछ देर पहले। ये आपको जांच करने के लिए इसका यूज करते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात होगा या नहीं होगा। अगर ज्ञात होगा तो उसके मूल आपस में बराबर होंगे या बराबर नहीं होंगे, यानी समान होगा या असमान होगा, या उसका मूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसको जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी द्विघात समीकरण का विवेचक निकालते हैं। अब विवेचक निकालने के बाद उस मूलों की नेचर हम लोग पता करते हैं। वही अभी जो बता रहे थे कि नेचर मतलब किसका मूल होगा, और मूल होगा तो भाई वो आपस में बराबर होगा या बराबर नहीं होगा। तो मूलों की प्रकृति 3 गो। पहला, यदि
आप d निकालोगे और d का मान 0 होगा हो तो मूल क्या होगा, मूल समान यदि d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक एवं समान होगा। उस स्थिति में अल्फा और बीटा का मान कितना होगा, -b/2a। दूसरा, यदि d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा। और इस स्थिति में अल्फा बराबर होता है -b+√d/2a एवं बीटा बराबर -b+√d/2a। और तीसरा जौन बा, यदि d के मान 0 से छोट हुई मूल काल्पनिक हुई। इस प्रकार से हम लोग मूल की क्या करेंगे, प्रकृति को जांच करेंगे। तो यानी कि कभी भी सबसे पहले नंबर द्विघात दिए हुए द्विघात समीकरण का हम लोग क्या निकालेंगे, d। और d अगर धनात्मक आ रहा है या 0 आ रहा है तो मूल ज्ञात किया जा सकता है। अगर d का मान माइनस में आ जाएगा तो उसका मूल ज्ञात नहीं होगा। अब आगे हम लोग थोड़ा सा इस पर और विचार करेंगे। जैसे आप लोगों को द्विघात बहुपद में बताए थे, कभी मान लीजिए कि आपको दिया गया है यदि ax² + bx + c बराबर 0 के दू गो मूल अल्फा और बीटा, इतना लोग के दिले बा क्वेश्चन में। तो पूछी कौन चीज़ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर का होला। तो पहले सूत्र जानते लोग -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर का होला c/a। द्विघात समीकरण यदि दिले ax² + bx + c बराबर 0 जेकर मूल दूगो दिले बा अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर का हुई -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर का हुई c/a। और एगो और लास्ट तो हम लोग के टॉपिक दिले रहेला, यदि कोनो द्विघात समीकरण के अल्फा और बीटा ई हमनी के ज्ञात बा, यदि अल्फा और बीटा दिले बा तो अल्फा बीटा दिले बा तो पूछी कि ई कौना द्विघात समीकरण के ह। तो ओकरा खातिर सूत्र बा x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा और समीकरण है ए से बराबर का हो जाए 0। ये तो हम लोग बहुपद में पढ़ ले रहे हैं कि जब शून्य का अगर मालूम रहे तो द्विघात बहुपद का होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अभी समीकरण को तो बराबर का दे दे 0। बस अब इतना अगर रूल याद बा तो तार लोग के 10वीं क्लास के जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बा आसानी से बन जाए। तो सबसे अब हमनी के चलते हैं एक गो ऑब्जेक्टिव पर, जितना भी एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बा लगभग हम सब लिख के लाई बने। पहला तार लोग के सेट के क्वेश्चन बा, द्विघात सूत्र को किस वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया है। तो देखिए जहाँ तक आपकी जानकारी की बात हम बता दें कि द्विघात सूत्र का
यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला का जो पहली बार प्रतिपादन किया था वह उस वैज्ञानिक का अर्थात उस मैथमेटिशियन का नाम था श्रीधराचार्य। लेकिन इसका पूर्णतः हल देने वाला व्यक्ति कौन थे, कौन से मैथमेटिशियन थे? अब्राहम इनको कहा जाता है बार। ध्यान से सुनोगे, अंतर क्या है? पहली बार इसका प्रतिपादन किसने किया था? श्रीधराचार्य ने। और इसको पूर्ण हल किसने किया था पहली बार? अब्राहम बार ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अर्थात श्रीधराचार्य। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित या निम्नांकित समीकरण में द्विघात समीकरण पहचाने। जैसा कि आप लोगों को हम थोड़ा सा पहले द्विघात बहुपद में बताए थे कि यदि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो इसमें x माने चर का घात, माने x का घात, घात मतलब पावर, ये पावर जो होना चाहिए नेगेटिव नहीं होना चाहिए। पहले भी बताए थे कोई भी द्विघात समीकरण द्विघात तब कहलाती है जब उसमें चर यानी x का घात ऋणात्मक न हो। दूसरा, हमेशा वह भिन्न न हो, भिन्न नहीं होना चाहिए। तीसरा, ये चर जो है करणी में नहीं होना चाहिए। और चौथा, हर के रूप में नहीं होना चाहिए, जैसा कि बहुपद में आपको बताया गया था। तो कह रहा है कि इस दिए हुए इक्वेशन में कौन कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो द्विघात है या द्विघात नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर एक घात है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ गौर से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है a = 0, तो जब a 0 हो जाएगा तो ये तो टर्म ही गायब हो जाएगा, तो एक घात हो जाएगा, अर्थात ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ गौर से देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। x² प्लस 2x बराबर x², और कैंसिलेशन के रूल से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी एक घात हो गया, अर्थात ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। अब आप देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो x² a प्लस b इंटू a माइनस b x² माइनस 9 इक्वल कितना 5। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, x² माइनस ये इधर आ जाएगा तो 14 बराबर 0, अर्थात ये क्या है? द्विघात समीकरण है। तो यह इस प्रकार से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन पूछा है कि 4x² माइनस 1 बराबर 0 के हल का समुच्चय होंगे। तो आप जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण के टोटल हल कितने होंगे? दुगो। तो पूछ रहा है कि इसका टोटल हल निकाल के दिखलाइए। तो यानी हल कहने का मतलब कि मूल x माइनस 1 बराबर कितना? 0 है। तो 4x² बराबर 1, अर्थात x² बराबर 1 बट्टा कितना 4, यानी x बराबर उधर जाएगा तो अंडर रूट यानी प्लस माइनस 1/2, यानी x का मान कितना हो जाएगा? 1/2 और माइनस 1/2, अर्थात आपका ऑप्शन हो गया ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x² माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0 के हल समुच्चय होंगे। मैंने फिर पूछा तो ये बात कि ये द्विघात समीकरण के कौन हल का हुई, मैंने x के मान का हुई, तो यानी द्विघात बा ऐसे x के मान कब हुई? 2 शून्य हुई, यानी 2 मूल हुई। तो फिर हमने के x² माइनस 9x प्लस का 18 बराबर 0। तो मध्य पद के विचलन विधि से इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। x² गुणा करने पर 18 और जोड़ने पर कितना? -9। तो गुणा करने पर 18 और जोड़ने पर 9, तो 6 व 3 6 3 18 और 6 3 9, तो यानी कि -3x माइनस 6x प्लस 18 बराबर 0। क्यों माइनस में? चूंकि -3x माइनस 6x जोड़ेंगे तब ना -9 होगा, और -3 या -6 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 18। अब क्या करोगे? कॉमन ले लोगे, x बराबर x माइनस 3 माइनस 6 कॉमन, x माइनस का हो जाए 3 बराबर कितना? 0। अब x माइनस 3 और x माइनस 6 बराबर कितना? 0। इस प्रकार से
तो हम लोग एकरा के हल करब तो एगो x बराबर एकरा से का हो जी 3 आ एकरा से हल करब तो का हो जी x बराबर 6। इस प्रकार से आप लोगों का आंसर क्या होगा 3 और 6। और चेक भी कर लीजिए कि तितरी का 9 और 9 और 18 कितना हो जाएगा 27 माइनस 27 तो 3 तो होगा। और 3 ये मान लो कि ये संभव तो हो सकता था, लेकिन अगला भी तो देखेंगे 6 6 एका 36 और 9 6 का 54 माइनस में 54 और प्लस 18 और 36 जोड़ोगे तो कितना होगा 54 प्लस 54 कट जाएगा। अर्थात इसका वास्तविक रूप में शून्यक होगा 3 और कितना 6, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। अर्थात हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस। अगला प्रश्न अर्थात इस टॉपिक का 5वां क्वेश्चन 2y माइनस 3 बट्टा में y बराबर 1 का हल करने का मतलब आपको हमेशा बार बार बोल रहे हैं कि मूल ज्ञात करना। समझ में आवता नु? क्वेश्चन 2y माइनस 3 बट्टा का बा y बराबर 1 बा। हल ज्ञात करे के बा। हल ज्ञात करे के बा एकर मतलब का बा मूल ज्ञात करे के बा। तो एकरा नीचे कुछ नहीं के तो 1 तो 2y स्क्वायर माइनस 3 बट्टा में y बराबर कितना 1। तो 2y स्क्वायर माइनस 3 बराबर कितना y। अभी हो जाए 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 3 बराबर 0। गुणा कैला पर 6 आ घटैला पर माइनस 1 होके के चाहिए। तो यानी कि 2y स्क्वायर गुणा कैला पर 6 आ घटैला पर 1 तो 3 दूनी का 6 और 3 में से 2 जाई तो 1, लेकिन हेजा माइनस में लावे के बाद तो हेजा हो गल प्लस 2y माइनस 3y। चूँकि 2y में से 3y घटी तो का हो जी माइनस 1 माइनस 3 बराबर कितना 0। अब एकनी में से कॉमन ले ले बोलो y 2y कॉमन तो y अब प्लस का बजी 1 माइनस एक में से का कॉमन ले 3 तो y प्लस 1 बराबर 0। एक चीज़ ध्यान रख बोलो कि हई दोनों के मान आपस में का होके के चाहिए बराबर होके के चाहिए। तो हिजा हमनी के गुणनखंड का हो गई y प्लस 1 और दूसरा हो गल 2y माइनस 3 बराबर का था ना 0। तो हेकारा से वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर का हो गई माइनस 1 हेकारा से का हो जाए y बराबर 3/2। ये तरी हमनी के ऑप्शन में का होके चाहिए -1 3/2। तो -1 और 3/2 देखा कोना में ऑप्शन बा। तो भैया आप गौर से देखिए कि 3/2 तो एक हल पूछा है, तो अगर -1 रहता तब भी और 3/2 तो 3/2 आपके ऑप्शन नंबर कौन सा है ए। इस प्रकार से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के एगो मूल कितना दिले बा 1/2। तो पूछा था कि दूसरा मूल का हुई। एक बहुत तरीका से एगो तरीका बा के करके वो तरी फैक्टर तोड़ द आ एगो दिल बा दूसर का खोज लो। लेकिन हम तो बताओ तनी कि द्विघात 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है समीकरण बात है बराबर का होगा कि 0 बराबर कितना 0। अब हिजा ले देखा था आल ए बराबर कितना हो गल 2, बी बराबर कितना बा -3 और सी बराबर कितना बा 1। एगो मूल दिले बा मूल मतलब अल्फा और बीटा दिले बा। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा पर भी निकाल सकते रहे। तो अल्फा इंटू बीटा पर ही निकालते नहीं बहुत आसानी से निकल जाए। अल्फा इंटू बीटा बराबर का हुई c/a। तो एगो अल्फा तरह के कितना दिले बा 1/2 1/2 इंटू कितना बीटा बराबर सी के मतलब 1 आ बट्टा कितना 2 तो कट गल कैंसिल। तो बीटा बराबर कितना हो गई 1। और यदि विश्वास नहीं के तो का करे के बा एकरा के 1 के मान एकरा में पुट कर लेवे के बा 0 आवत कि ना। तो 2 एकम 2 आ हाई -3 हाई +1 तो 2 आ 1 3 3 में से 3 गुल 0 अर्थात ओकर शून्यक है यानी मूल है। तो हमनी का ऑप्शन का हो जाए ए। ना एक इसे समझ में आई हुई तो का कर लो फैक्टर कर लिया, फैक्टर करके बना लिया। अगला क्वेश्चन
फिर दिले बा ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के मूल होंगे, यानी कि द रूट्स ऑफ ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल 0 विल बी, यानी कि पूछ रहा है मूल, तो मूल कहने का मतलब ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0। इसमें x के अलावा ए पी क्यू जो है वास्तविक संख्या है, तो आपको x का मान निकालना है, तो यानी ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर क्यू जाएगा उधर तो हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर क्यू बटा में ए स्क्वायर पी स्क्वायर। अब x बराबर कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर सब कैंसिल, स्क्वायर उठ जाएगा, तो प्लस माइनस क्यू बटा ए और p। इस प्रकार से आपका ऑप्शन इसमें भी देखिए तो ये तो होगा नहीं, ए पी ये भी नहीं होगा, क्यू स्क्वायर बटा ए पी ये भी नहीं होगा, और देखिए प्लस माइनस क्यू बटा ए पी, अर्थात आपका ऑप्शन हो गया डी। आगे चलते हैं। यदि अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 का क्या है मूल है, मैंने कह रहा है कि अल्फा बीटा इस दी हुई द्विघात समीकरण का क्या है मूल है, तो कह रहा है कि 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान क्या होगा। तो आप बताइए कि द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, ए का मान कितना है यहाँ, मैंने एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, बी बराबर कितना दिया है 1, और सी बराबर कितना -2। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालोगे तो माइनस बी बाई ए अर्थात 1, और अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो सी बाई 1 यानी माइनस कितना 2। अब आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो दिले बता लो कि 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा के मान ज्ञात करेंगे, तो बट्टा पर जोड़ घटाव करा अल्फा बीटा, तो है क्या हो जाए बीटा प्लस अल्फा चाहे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकल ले 1, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -2, तो हे का टोटल मान कितना हो गया -1 बट्टा 2, अर्थात ऑप्शन हो गई हमने के अच्छा देखा है ये दोनों मिसप्रिंट हो गया, अगर हटा लीजिए तो क्या हो जाए -1 बट्टा 2, अर्थात ऑप्शन हो जाए बी। अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 के एक मूल 1 बट्टा 3 बा तो दूसरा मूल का हुई। हम बार बार बोलते नहीं कि गुणनखंड से बढ़िया रही कि जब एगो मूल दे ले तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा दोनों में से कोनो एगो फार्मूला पर, तो गौर से देखा तो जाता लोग का दिले द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस कितना 3 बराबर 0, आ तारा के मान लगा अल्फा कितना दिले 1 बट्टा 3, तो हेकरा से ए छठवा तक कितना 3, बी बराबर -10 और सी बराबर 3। सबसे आसान हमने के का हुई अल्फा इंटू बीटा चाहे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होला, और गुणा कईल आसान लागत है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाए सी बाई ए, तो अल्फा के मान कितना बा 1 बट्टा 3, अब बीटा बीटा हो गई, और सी के मान कितना दे बा 3 बट्टा कितना 3, इकट बोले 1। अच्छा सबसे बढ़िया है से आसानी से कटा ले, 3 3 कैंसिल हो गई, तो बीटा के मान का हो जी डायरेक्ट 3, और उतरे कटेबल होते आई, तो बीटा बराबर हमने के का हो 3। और जब भी डाउट लागे तो हेकरा के का करे एग्जाम में एक बार थोड़ा सा पुट करके रख लेंगे, 3 का 9 9 है 27, और 10 है 30, और 3 तो 27 और 3 30, 30 में से 30 गुल 0, अर्थात तू शून्य खा, तो हमने के सेटिस्फाई भी हो जाएगा, कोनो प्रकार के प्रॉब्लम हो ही ना। आगे चले, चलिए नेक्स्ट, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल कितना c के मूल अल्फा और बीटा बा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो, तो देखो गौर से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर कितना बा c, तो एक पहले मानक रूप में लिख दो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0, और अल्फा और बीटा एक मूल बा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बट्टा ए, अर्थात ऑप्शन हो गया हमने की कौन चीज ए। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के
मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात। इसका मतलब कि आपको समीकरण क्या दिया हुआ है बताइए। 7x² माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0। तो a बराबर कितना दिया है 7, b बराबर -12, c बराबर 18। और प्रश्न से आपको क्या पूछा है, मूलों का योग माने अल्फा प्लस बीटा, अनुपात माने बट्टा, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अब आपका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a बटा c/a। तो a एक कैंसिल, तो क्या बच गया -b/c। अब आपके पास ऊपर जो वैल्यू है तो b का मान माइनस और माइनस क्या हो गया +12 और c का वैल्यू कितना हो गया 18। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। तो 6 दूनी का 12, 6 तिरी 18, 2/3, अर्थात आपका अनुपात हो जाएगा 2:3। इस प्रकार से ऑप्शन आपका हो गया डी। अगला क्वेश्चन, यदि समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 के मूल क्या हो समान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता नहीं ध्यान से देख बोलिए। मैंने अगर ना बुझाई तो फिर कमेंट में लिख करके हमारे से बोलब, हम ओकर सोल्यूशन दें पक्का। हम वादा के लिए बनी कि तहन लोग के मैंने एग्ज़ाम के समय तक पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करा दे। तो हम अपना वादा पर उम्मीद बाकी खरा उतरम, और हम तहन से उम्मीद भी रखत नहीं कि निश्चित तौर पर हमारा रिजल्ट जौन बा के इंस्टीट्यूट के तहन लोग बेटर देब, इमें कोनो डाउट नहीं है। लेबर भी तहन लोग कैले बड़े। अगला क्वेश्चन हमने के चलते नहीं जाए, यदि समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो, तो पूछ रहा है कि c का मान इसमें से कौन होगा। आप देखिए थोड़ा सा मानक रूप जो ध्यान से देखिएगा, bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 है। तो ये जो हो गया आपका a का मान है, a का मान कितना है b का मान कितना है a, और c का मान जो है c है। लेकिन प्रश्न में क्या बोला है कि मूल आपस में क्या है समान है। तो आप लोग जानते हैं कि यदि मूल समान हो तो d बराबर क्या होता है 0, और इस फार्मूला पर हम लोग बैठा देंगे तो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मतलब कितना a² माइनस 4a का मतलब b और c का वैल्यू c अर्थात 0। तो a² बराबर 4bc, हमको किसका मान निकालना है c का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखो तो c बराबर क्या हो जाएगा a², अब बट्टा में कितना चला जाएगा 4b। इस प्रकार से आपका रिजल्ट हो गया a² बटा 4b। तो हमने का ऑप्शन का हो जाए a² बटा 4b, यानी कि ऑप्शन बी। अगला यानी कि इस टॉपिक का 13वां क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक। विवेचक मतलब डिस्क्रिमिनांट, अर्थात डी ज्ञात करना। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। डी बराबर फॉर्मूला क्या लिखवा है b² माइनस 4ac। अब बी के मान ही जका बोला -4 ए के मान 2 और सी के मान कितना बा 3, 4 चौका 16, अब माइनस को 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4 3 12, 12 दूनी का 24। तो 16 में से 24 गोल तक का हो गया -8। इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण cx² माइनस bx प्लस a बराबर 0 का विवेचक 0 है, तो समान मूल बीटा का मान होगा। यानी कि कह रहा है कि आप लोगों को देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। द डिस्क्रिमिनांट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन cx² माइनस bx प्लस 0 a इक्वल 0 इज 0, देन द वैल्यू ऑफ द कॉमन रूट्स ऑफ b
माने कॉमन रूट्स का मतलब सेम रूट्स, माने दोनों का रूट्स पर अल्फा भी बराबर है और बीटा भी बराबर है, जाहिर सी बात है होगा भी बराबर। तो आप लोगों को याद होगा कि यदि विवेचक का मान 0 हो तो अल्फा और बीटा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, -b/2a। तो अब यहाँ से गौर से देखिए, ये आपका a है और ये क्या है, b है और ये क्या है, c है। तो -b, तो ये माइनस और ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है, बटा 2 a की जगह कितना लिखेंगे, c, अर्थात b/2c। तो आप देखिए ऑप्शन क्या हो गया आपका ए। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण x² + 2x - 3 = 0 के मूलों का योग का मान क्या होगा। तो मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा -b/a, और b का मान कितना है 2, तो -2, a का मान कितना है 1, अर्थात इस प्रकार से आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, -2, और ऑप्शन हो गया ए। अगला क्वेश्चन, k के किस मान के लिए समीकरण k - 12x² + 2k - 12 × x + 2k 2 = 0 के मूल वास्तविक और क्या होंगे, समान। कह रहा है कि वह k का कौन सा मान है जो इस समीकरण में रख देंगे और रखने के बाद इसका मूल जो होगा आपस में बराबर होगा और क्या होगा, समान होगा। तो इस समीकरण से आप a b c छांट लीजिए। तो a का मान कितना दिया हुआ है, k - 12, b का मान कितना दिया हुआ है 2 × k - 12, और c का मान कितना दिया हुआ है 2। और आप जानते हैं कि जब मूल क्या हो, समान हो, तो d बराबर क्या होता है 0, और d बराबर 0 मतलब b² - 4ac बराबर 0। देखिए सिंप्लीफाई करना वहाँ फास्ट, तो जितना सिंप्लीफिकेशन इजी रखिएगा, और इजी कब होगा, जब आपका कंसंट्रेशन ठीक होगा। तो एक में मान रखा लो, b के मान कितना हुई 2 × k - 12 के होल स्क्वायर -4, a के मान कितना हो जी k - 12 × c के मान 2 = 0। अब कुछ लड़का क्या कर लगलन, एक a + b k - b के होल स्क्वायर एक के लेंदी बना दिए। थोड़ा सा ध्यान दे बोलो तो बड़ा आसानी से हो जाएगी। 2 × k - 12 का होल स्क्वायर हाई होने चल जाए, तो क्या हो जाए 4 × k - 12 × कितना 2। अब गौर से देखो 2 × k - 12 है, 2 × k - 12 ये पूरा के पूरा एक से क्या हो जाए, कैंसिल, खत्म। तो अब हमने के का बच गई 2 × k - 12 = कितना 4 है, हो गए 2 दूनी के 4। अब हमने के लिखब जा k - 12 बराबर 2, अर्थात k बराबर 12 होने चाहिए, तो 12 × 2 = 14, अर्थात तहार ऑप्शन हो जाए बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन रहे। अगला क्वेश्चन, एक जिस मान के लिए ax² + 2x + a बराबर 0 के मूल समान होंगे वह a का मान कौन सा है। कह रहा है कि आपको दिया हुआ द्विघात समीकरण क्या दिया है, ax² + 2x + a बराबर 0 में a के मान का होई कि रखला पर एक मूल का हो जाए समान, फिर वो सही। तो d बराबर का हो जाए d के मान का हो जाए 0, मूल समान के लिए, चूँकि मूल इसका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो d बराबर का हो जाए b² - 4ac बराबर 0। तो b के मान हिजा कितना बा 2k² -4, और a के जगह पर का हुई a × c के भी जगह पर a बराबर 0, अर्थात 4 ही होने चलिए से, तो 4a², 4 4 कैंसिल, तो a² बराबर कितना हो गया 1। तो a बराबर ±1, अर्थात ऑप्शन हो गए सी।
अगला प्रश्न देखिए क्या है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा क्वेश्चन पर। यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान ज्ञात करें। फिर सेम क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण कितना दिया हुआ है, पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ a बराबर कितना है, b बराबर कितना बा 4 और c बराबर कितना बा 3। अतः हम लोग के कई बार हम बता चुकल बनी अभी कि d बराबर 0 कब, यदि मूल का होके मूल समान होके। जब भी कोनो द्विघात समीकरण के मूल बराबर हुई तो d बराबर का होला 0 आ 0 अर्थात इका हो जी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b मतलब 4 चौक का 16 आ 4p आ गुणे c के मान कितना 3। अब एक के सॉल्व कर दिए तो चरते ही 12p वही होने चल गई बराबर कितना 16। तो p बराबर 16 बट्टा में 12, 4 चौक का 16 चरती ही 12 अर्थात 4 बट्टा कितना हो गई 3। हमने के ऑप्शन का हो जाए बी। अगला प्रश्न और हमने के टॉपिक के सेकंड लास्ट क्वेश्चन, के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान। तो यहाँ देखिए इसके पहले जितना भी क्वेश्चन हम लोग बनाए थे उस सभी में मूल समान था अर्थात बराबर था, और यहाँ मूल क्या पूछा है असमान। तो आप लोगों को रूल में क्या बताए थे कि असमान होने के लिए d बड़ा होना चाहिए किससे 0 से, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होना चाहिए 0 से। तो b का मतलब कितना 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब कितना k और c का मतलब कितना यहाँ पर दिया हुआ है 1 अर्थात 1 ग्रेटर देन 0। तो 4 चौक का 16 ग्रेटर देन ये 4 के उधर चला गया, तो यानी कि k 4 के लेस देन 16। तो k बराबर दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई इसे डिवाइड करेंगे तो 4, k का मान 4 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, अर्थात आपका ऑप्शन हो गया ए। और आज का लास्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। ये क्या पूछा, नेचर ऑफ द रूट्स पूछा है। तो क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। तो सबसे पहला हम d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ देखिए तो b का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, c का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1। तो 4 चौका 16 माइनस होगा, फार्मूला गलत हो गया था। 16 में से 16 गया 0। और आप लोग बताइए कि d का मान अगर 0 हो जाए तो मूल कैसा होता है। आप लोग खुद, ये क्वेश्चन आप लोगों पर छोड़ रहे हैं, आप लोग खुद ही बताइए क्या कि यदि किसी भी द्विघात समीकरण के d का मान 0 हो जाए तो उसका मूल क्या होगा। इसका ऑप्शन आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्योंकि पूरा रूल्स बताई गई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।